नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी का अध्यापक ज्ञानेंद्र राय हूं और आज हम पत्र लेखन पर बातचीत करेंगे। पत्र लेखन में भी आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आपके विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें से एक प्रश्न को लेकर हम इस चीज़ को समझेंगे कि आवेदन पत्र किस तरह लिखा जाता है। आपके सामने प्रश्न है कि सर्वोदय कन्या विद्यालय नई सीमापुरी में टीजीटी विज्ञान का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करें। जैसे कि आप बचपन से ही पत्र लिखते आ रहे हो तो आपको ज्ञात है कि सबसे पहले पत्र के प्रारूप में हम जिसे पत्र भेज रहे हैं उस व्यक्ति के पद का नाम और उसके कार्यालय का पता लिखा जाता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। सेवा में सबसे पहले लिखेंगे। देखिए, सेवा में लिखना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, फिर भी हम लिखते हैं। सेवा में शिक्षा निदेशक पद का नाम हो गया और यहाँ कार्यालय का पता शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय दिल्ली। अब देखिए, जिसे हम भेज रहे हैं पत्र उसके पद का नाम हमने लिख दिया, उसके कार्यालय का नाम हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है विषय। विषय हमेशा सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। उसके बाद हम पदाधिकारी को संबोधित करेंगे सर या मैडम कह के, हिंदी में महोदय या महोदया कह के, ठीक है। फिर जब भी आप किसी पद के लिए आवेदन करते हो तो वैकेंसी का आपको पता चलता है किसी न किसी विज्ञापन से। अब वो विज्ञापन समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित होता है तो आप उसका भी रेफरेंस दोगे, ठीक है। जैसे आज दिनांक माना कि 20 मई 2020 है, तो आज दिनांक 20 मई 2020, ठीक है, को दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं टीजीटी विज्ञान पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा या कर रही हूँ। मेरा स्ववृत्त यानी बायोडेटा रिज्यूम इस आवेदन के साथ संलग्न है यानी अटैच है, ठीक है। फिर नीचे आवेदक या निवेदक, ठीक है, यानी जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है। तो आवेदक अपना नाम, अपना पता, ठीक है। और आप बोर्ड की परीक्षा में बैठे हुए हो या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो तो उस समय के लिए आपका पता अगर प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है कि भाई आप रोहन हो, ठीक है, सेक्टर 16 रोहिणी में रहते हो, तो आप वो पता डालो। या आप मीना शर्मा हो, ठीक है, हाउस नंबर 20 दिलशाद गार्डन दिल्ली में रहती हो, तो वो पता आप लिख सकते हो अगर प्रश्न पत्र में पता दिया हुआ है तब। अगर प्रश्न पत्र में पता नहीं दिया हुआ है तो अपने नाम की जगह आप क ख ग लिखोगे, ठीक है, और पता के लिए परीक्षा भवन लिखोगे। परीक्षा भवन दिल्ली, ठीक है। नीचे जिस तारीख को आपका एग्जाम है वो डेट आप डाल दोगे, ठीक है। तो ये तो आप अपने आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर लोगे, विषय वस्तु वगैरह उसमें लिख के, ठीक है। तो ये आपका आवेदन पत्र तैयार हो गया। अब आवेदन पत्र के साथ हमेशा स्ववृत्त लगाया जाता है यानी बायोडेटा। तो अब हम देखेंगे कि बायोडेटा किस तरह बनाया जाता है। एक स्ववृत्त है। स्ववृत्त या बायोडेटा में सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण दिया जाता है, पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता। कई बार क्या होता है, हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ किराए के मकान पे, ठीक है, और गांव में मेरा एक अपना घर है जहाँ माँ बाप रहते हैं, ठीक है, तो वर्तमान पता मैंने बता दिया, दिल्ली का पता दे दिया कि भाई अगर तत्कालीन आपको मुझसे संपर्क करना है तो आप इस पते पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्थायी पता मेरा चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे स्थायी रूप से मैं रहता नहीं हूँ, भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो स्थायी पता मेरा क्या होगा,
गांव का जो भी आपका पता है या किसी दूसरे शहर में आपका स्थायी पता है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर स्थायी पता और वर्तमान पता एक जैसा है, ठीक है, तो आप एक जैसा लिख सकते हो। और परीक्षा में समय बचाने के लिए आप वर्तमान पता या स्थायी पता दो जगह ना लिख के, ठीक है, सिर्फ पता लिख के, वर्तमान पता या स्थायी पता दो चीज़ें मत लिखो। अगर समय बचाना है तो पता लिख के आपका जो भी वर्तमान पता है वो आप लिख सकते हो, या फिर क ख ग इसकी जगह भी लिख सकते हो, या फिर आपने पत्र में अपने पता की जगह क्या लिखा था, परीक्षा भवन, तो यहाँ भी लिख सकते हो। अपने स्ववृत्त में भी जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो उस समय के लिए आपका जो पता क्या है, परीक्षा भवन है, तो पता में आप लिख सकते हो परीक्षा भवन दिल्ली। ठीक है, और वर्तमान पता स्थायी पता अलग अलग लिखने की जगह सिर्फ पता लिख के परीक्षा भवन नई दिल्ली लिख दो। ठीक है, फिर दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी। आप दूरभाष संख्या और मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। और परीक्षा में 98 आपने लिखा, बाद में क्रॉस 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 करके इस तरह लिख दिया। ठीक है, कि भाई ये रहा शुरुआती अक्षर और 8 क्रॉस और लगा दिया, क्योंकि परीक्षा में हमें अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी होती है, इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ईमेल आईडी परीक्षा के लिए आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। ये है व्यक्तिगत विवरण, अपने बारे में आपने बताया। फिर बात आती है हमारी शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा इस तरह की एक टेबल बनानी ही पड़ेगी, जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा कक्षा या परीक्षा। ठीक है, कक्षा की जगह आप परीक्षा भी लिख सकते हो कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की है, 10वीं की, 12वीं की, BA में। फिर वर्ष, किस वर्ष में आपने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से। यहाँ विद्यालय काट देना, बोर्ड ऑब्लिक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। जैसे 10वीं 12वीं के लिए तो बोर्ड ही आप लिखोगे अपना, CBSE। ठीक है, अपने BA MA की डिग्री के लिए आप विश्वविद्यालय का नाम लिखोगे। आप कॉलेज का नाम भी मेंशन कर सकते हो, पर स्कूल और कॉलेज का नाम मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, किस बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं पास की है और किस विश्वविद्यालय से आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी BA वगैरह और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA MCOM वगैरह कहाँ से आपने की है, किस विश्वविद्यालय से की है। ठीक है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। फिर विषय, 10वीं 12वीं में आपके कौन कौन से विषय थे, और फिर BA आपने किस विषय से किया है, B.Ed आपने किस विषय से किया है, जो भी हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, किस विषय में आपने प्राप्त की है। जैसे यहाँ पर आप TGT विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हो, ठीक है, और शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर रहे हो, तो शैक्षणिक योग्यता भी उसी हिसाब से बतानी होती है। 10वीं 12वीं तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। अब विज्ञान का अगर शिक्षक है तो BSc करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे हिंदी का शिक्षक रहता तो वो BA करता, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, तो विज्ञान के शिक्षक के लिए आवेदन करना है तो BSc, वर्ष बता दिया किस साल में पास आउट है, विश्वविद्यालय बता दिया, और BSc में उसके पास कौन सा सब्जेक्ट था, रसायन विज्ञान, और यहाँ पर आ गया परसेंटेज, कितने % उसे मिली है। ठीक है, यहाँ पे अंक प्रतिशत लिख देना, ठीक है, याद करने में आपको आसानी रहेगी। अंक प्रतिशत, तो यहाँ पे आपने 10वीं 12वीं BSc में अपने अंक प्रतिशत वगैरह बता दिए। ठीक है, अब अगर शिक्षक के पद के लिए आवेदन करना है तो बेटा B.Ed तो ज़रूरी है, तो B.Ed बताना पड़ेगा कि भाई हमने B.Ed भी की है। पहले B.Ed 1 साल की होती थी, अब 2 साल की होती है। ठीक है, तो B.Ed की है, किस विश्वविद्यालय से की है, उसमें कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है, और कितने नंबर उसमें मिले।
अब देखो टीजीटी के लिए तो बीएससी और बीएड काफ़ी होता है इतनी योग्यता, पर आपने और भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, आपने एमएससी कर रखा है, आपने एमफिल कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर आप टीजीटी के पद के लिए, टीजीटी के पद के लिए लिखने के लिए आवेदन पत्र आ रहा है, तो स्ववृत्त में आप बीएससी या बीएड, बीएससी और बीएड तक की क्वालिफिकेशन काफ़ी है, यानी आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब ग्रेजुएशन में आप, जब हम ग्रेजुएशन कहते हैं तो बेटा बीए, ठीक है, बीएससी, बीकॉम, इन सबको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं। तो आपने टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपने अपने ग्रेजुएशन के नंबर बता दिए, ठीक है, इसमें से कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स कहलाता है, ठीक। और उसके बाद बीएड बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीचर बनने के लिए बीएड करना अनिवार्य है। इसके अलावा भी समकक्ष कई कोर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी टीचर के लिए आप जेबीटी करते हो, पर यहाँ पे टीजीटी के लिए कह रखा है, ठीक है। तो अभी हम उसे संदर्भ में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शैक्षणिक योग्यता का विवरण आप किस तरह दोगे, आप पद, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसी के अनुकूल आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताओगे, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो बतानी ही होती है हमें अपनी। इसके अलावा भी जिस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमारे पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए बीएड वगैरह की, तो आप उसे भी मेंशन करोगे। अब देखो यहाँ तक तो स्ववृत्त में बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ये अतिरिक्त चीज़ें हैं जो आपको बतानी होती है, स्ववृत्त में तो बतानी ही होती हैं, ठीक है। पर देखो एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है। तो आपने पत्र लिखा, यहाँ तक की योग्यता बताई, शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद आप अपने पत्र का दी एंड कर सकते हो। नहीं आपके पास समय है तो पूरा स्ववृत्त लिखिए, अच्छा लगता है। तो आपने शैक्षणिक योग्यता बता दी, अब अन्य योग्यताएं, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जर्मन भाषा का अच्छा ज्ञान, यानी जो भी डिग्री के अलावा आपके पास अन्य योग्यताएं हैं जर्नली, ठीक है, तो आप बता सकते हो। फिर उपलब्धियां, कोई अचीवमेंट है, ठीक है, कोई पुरस्कार आपने जीता है, किसी कंपटीशन में भाग लिया आपने, कोई पुरस्कार जीता, तो उसका भी आप वर्णन यहाँ करोगे। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके इंटरव्यू वगैरह में, या फिर जब आपका सिलेक्शन किया जाता है तो आपका स्ववृत्त व्यक्ति देखते हैं और देखते हैं कि भाई आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो वो आपका सिलेक्शन करते हैं। इस तरह का स्ववृत्त लेकर आप अगर इंटरव्यू में भी जाते हो तो वो देखते हैं कि भाई उपलब्धियां अच्छी खासी हैं बंदे की, तो वो सिलेक्शन ले लेते हैं। उपलब्धियों के बाद कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां, अभिरुचियां यानी हैबिट, गतिविधियां यानी एक्टिविटी, कार्येतर यानी ये सारी चीज़ें तो चलो कार्य से संबंधित रही, कि जिस पद पे आप कार्य कर रहे हो उसके लिए जो योग्यताएं हैं, ये सारी बातें उससे रिलेटेड थी, ठीक है। पर कार्य से इतर यानी कार्य से अलग आपकी क्या एक्टिविटीज़ और हैबिट हैं, ठीक है, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो कार्येतर गतिविधियों में जो भी आपकी हॉबी है, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना, ठीक है, गाने सुनना, क्रिकेट खेलना, जो भी आपकी अभिरुचियाँ हैं, तो ये आपका स्ववृत्त हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने आवेदन पत्र किया, तो इस तरह आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त संलग्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पेपर में अगर लिख रहे हो आवेदन पत्र, तो चाहे यहाँ तक का ही विवरण दो, पर स्ववृत्त होना चाहिए, ठीक है। और अगर समय है तो आप पूरा बता सकते हो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। नमस्कार।